हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। आज हम शुरू करने जा रहे हैं डेली लेसन प्लान की फॉर्मेटिंग और कैसे उसको तैयार करते हैं। साइंस टीचिंग में बात करेंगे हम। पाठ योजना कैसे तैयार करते हैं, कौन कौन से इसके स्टेप्स होते हैं। ये पाठ योजना ख़ास तौर पे उस सामान्य कक्षा के लिए है, यानी कि अब उन बच्चों के लिए जिनको पढ़ाने आप विद्यालयों में जाएंगे। 30 से 35 मिनट की जो क्लास होंगे उनमें इस पाठ योजना के तहत ही आप पढ़ाएंगे। तो क्यों ज़रूरी होती है पाठ योजना। आप जानते हैं कि पाठ योजना यानी कोई भी योजना, किसी भी चीज़ को कार्य को करने से पहले कुछ योजना तैयार की जाती है, और जब आप प्रॉपर ढंग से किसी योजना को तैयार करते हैं यानी प्लानिंग करते हैं तो वो कार्य में ज़रूर सफलता मिलती है। तो इसी प्रकार शिक्षण में भी है। पाठ योजना टीचर को बताती है कि किस प्रकार उसको कक्षा में कंटेंट को डिलीवर करना है, कौन कौन से TLM यूज करने हैं, कौन कौन से मेथड यूज करने हैं, कैसे क्वेश्चन बच्चों से पूछने हैं, क्या डेमोस्ट्रेशन करना है, क्या एक्सपेरिमेंट करना है। ये सारी चीज़ें हैं, वो तमाम चीज़ें जो कि वो 30 से 35 मिनट के अंदर कर सकता है। एक निश्चित समय के लिए वो उसके लिए प्लानिंग कर देता है, जिससे कि उसे सफलता आसानी से मिल जाती है और बच्चों में अधिगम जो क्षमता होगी वो बढ़ जाएगी। ठीक है, तो अब शुरू करते हैं आगे। थोड़ा मैं बात कर लेता हूँ कि जो पाठ योजना आप जब तैयार करते हैं तो उस समय कौन कौन सी बातें ध्यान में रखनी चाहिए। तो आप जानते हैं कि शिक्षण की जो पूरी कुशलता कह सकते हैं, वो सफलता पाठ योजना के निर्माण पर ही निर्भर करती है। यानी कि आपकी जो टीचिंग सक्सेस है पूरी डिपेंड करेगी आपके लेसन प्लान आपने कैसे तैयार किया है, आपका लेसन प्लान प्रॉपर तैयार है कि नहीं, और इसकी आपने तैयारी की कि नहीं। तो इसलिए बहुत ज़रूरी हो जाता है कि एक परफेक्ट लेसन प्लान तैयार करना। क्लासरूम में जाने से पहले एक परफेक्ट लेसन प्लान तैयार करने के लिए आपको किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, तो बात करते हैं इसमें। देखिए, सबसे पहले जब पाठ योजना आप तैयार करेंगे, ठीक है, तो विद्यार्थियों की शारीरिक व मानसिक योग्यता क्षमताओं को जान लेना। जिस भी कक्षा के लिए आप पाठ योजना बना रहे हैं तो ध्यान देना उस कक्षा के जो बच्चे हैं उनकी शारीरिक मानसिक योग्यता क्षमताओं को ध्यान में रखते ही तैयार करें, यानी कि क्लास का लेवल। पाठ योजना निर्माण में आवश्यकता अनुसार परिवर्तन की जाने हेतु स्थान होना चाहिए, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि पाठ योजना एक बार तैयार कर दी तो आपने वो परफेक्ट बन जाएगी। अकॉर्डिंग टू सुधार की उसमें गुंजाइश होनी चाहिए। जैसे कि माइक्रो टीचिंग में भी हम देख रहे थे कि रिप्लान वाला उसमें सेशन हो रहा था। इसमें रिप्लान का सेशन तो नहीं होता, लेकिन फिर भी अगर प्लान ख़राब है तो आप एक्सपर्ट को दिखा के उसमें सुधार कर सकते हैं। पाठ योजना बनाने से पहले विषय का गहन ज्ञान होना चाहिए, तो बहुत ज़रूरी है। जो भी टॉपिक आप पढ़ा रहे हैं पहले खुद उसमें एक्सपर्टीज हो जाएं, यानी कि उसमें उसको बेहतर ढंग से समझ जाएं, तभी आप पढ़ाने के लिए आगे सोचें। ठीक। पाठ योजना बनाते समय कक्षा स्तर का ज्ञान बहुत ज़रूरी है। जिस कक्षा के लिए आप पढ़ा रहे हैं, मैं बार बार आपसे बोलता हूँ कि कक्षा को ध्यान में रखकर ही पाठ योजना तैयार करें। और बहुत बार ये भी कहा जाता है कि अच्छी पाठ योजना बनाने के लिए अपने विषय का ज्ञान तो ज़रूरी है ही, लेकिन इसी के साथ अन्य विषयों का हल्का फुल्का ज्ञान यानी सामान्य ज्ञान होना ज़रूरी है, क्योंकि कभी कभी अन्य विषयों से कोरिलेट करना होता टॉपिक, इसलिए बहुत ज़रूरी है। तो ध्यान में रखिए। प्रकरण को एक या अधिक सोपानों में विभाजित करना चाहिए, यानी कि जो टॉपिक है आपका उसको छोटे छोटे हिस्सों में बांटे तो बेहतर रहेगा। उससे बच्चों में, जैसे कि आप प्रोग्राम लर्निंग में होता है, यानी कि प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन में जो होता है आप में पता है, एक बड़े टॉपिक को छोटे छोटे हिस्सों में पढ़ाएंगे आप, तो ऐसा नहीं कि एक पार्ट को एक ही दिन में समाप्त करने की कोशिश कर रहे हैं। तो समझिए, जो स्टेप्स होंगे, शिक्षण विधि या नीति का चयन करना होगा। इसके लिए प्रॉपर आप शिक्षण विधियों का चयन भी करेंगे। और पाठ योजना में जो उद्देश्य है जिनकी बात कर रहा था मैं, जो ब्लूम के टैक्सोनॉमी के तहत लिखे जा रहे हैं ख़ास तौर पे, तो पाठ योजना में उद्देश्यों को सावधानीपूर्वक स्पष्ट रूप से लिखना चाहिए। ठीक। तो ये कुछ बातें थी जो पाठ योजना बनाते समय आप ध्यान रखेंगे। अब बात करते हैं आगे। जब भी दैनिक पाठ योजना हम तैयार करते हैं, पूरे देश में बहुत सारे उपागम यूज किए जाते हैं, यानी बहुत सारे अप्रोचेज पे बेस होती है लेसन प्लानिंग। ख़ास तौर पे हम अपने महाविद्यालय में यानी बागेश्वर महाविद्यालय में जो अप्रोच यूज करते हैं वो है हर्बटियन अप्रोच। आप जानते हैं हर्बटियन उपागम। देखिए, बहुत सारे उपागमों पे पाठ योजना तैयार की जाती है। हर्बटियन अप्रोच है, मॉरिसन है, ठीक है, ब्लूम का मूल्यांकन उपागम है। लेकिन हम क्या करेंगे, हम हर्बटियन और ब्लूम के मूल्यांकन उपागम को दोनों को मिक्स करके, तो इसलिए कह सकते हैं हमारी जो पाठ योजना बेस्ड ऑन होगी वो हर्बटियन और ब्लूम के जो उद्देश्य है उन पर आधारित होगी। तो हर्बट और ब्लूम के अप्रोच को मिक्स करके एक हम लेसन प्लानिंग का फॉर्मेट तैयार करेंगे।
तो इस पर आधारित हम पाठ्य योजना बनाते हैं। और मैं ये भी कहूँ कि पूरे विश्व में ज़्यादातर इन्हीं 2 अप्रोचों पर पाठ्य योजना तैयार की जाती है। तो इन पर आधारित जो पाठ्य योजना होती है वो क्या होती है मैं बता दूँ। ब्लूम के बारे में तो आप जानते हैं। इनके आधार पर किसी भी पाठ्य योजना के शिक्षण उद्देश्यों का किया जाता है, निर्धारण किया जाता है। लेकिन हर्बटिया उपागम क्या होता है इसके बारे में बता दूँ मैं आपको। देखिए, हर्बटियन जो उपागम होते हैं उसमें 5 स्टेप्स होते हैं, इसीलिए उसको हर्बट की पंचपदीय प्रणाली भी कहते हैं भाई। ठीक है, हर्बटियन जो 5 स्टेप्स होते हैं उसको ये कहते हैं। यहाँ पे देखिए तो 5 स्टेप जो होते हैं इसके, उसमें वो प्रस्तावना इंट्रोडक्शन होता है, प्रेजेंटेशन प्रस्तुतिकरण होता है, तुलना कंपैरिजन होता है, सामान्य जनरलाइजेशन और प्रयोग एप्लीकेशन। तो ये 5 स्टेप हैं, इन पर आधारित हमारी पाठ्य योजना होगी। और ब्लूम के साथ में ब्लूम के जो उद्देश्य होंगे निर्धारण करने के, उस पर आधारित पाठ्य योजना तैयार करेंगे। तो एग्जाम में ये क्वेश्चन वैसे भी आ जाता है थ्योरी में, इसको नोट कर लीजिएगा कि जो हर्बट के 5 पद हैं वो कौन से हैं। तो इन पर आधारित पाठ्य योजना होती है। ठीक, तो हम भी इसी अप्रोच को लेकर पाठ्य योजना तैयार करेंगे। अब मैं आपको बताता हूँ किस प्रकार का फॉर्मेट होने जा रहा है हमारे दैनिक पाठ्य योजना का। जो डेली रूटीन में हम जो पाठ्य योजना तैयार करेंगे, जो कक्षा में आप पढ़ाने जाएंगे स्कूलों में, वहाँ पे किस प्रकार की पाठ्य योजना आप तैयार करेंगे, तो उसमें उसके फॉर्मेट के बारे में बताने जा रहा हूँ। तो देखिए, इस प्रकार की फॉर्मेटिंग होगी। पाठ्य योजना का जो खाका होगा ऐसे होगा। सबसे ऊपर जो लिखा होगा पाठ्य योजना संख्या, जो भी होगी आपकी नंबर 1 2 3 4, यानी कि लेसन प्लान नंबर। उसके बाद जो एंट्रीज होती हैं जो कि ब्लैक बोर्ड पर भी लिखी जाती हैं, आप देख सकते हैं, जो कि हमने माइक्रो टीचिंग में भी बताई। इसमें भी ऐसी होता है एंट्री, दिनांक, विषय और ये चक्र वगैरह। इसको मैं क्लियर बताऊँगा, इस पर ध्यान मत दीजिए। मैं अभी इसको परफेक्ट आपको ढंग से बताता हूँ क्या होना चाहिए। देखिए, ऊपर की एंट्रीज के लिए आप ये वाला फॉर्मेट यूज कीजिए। लेकिन इसमें भी मैं एक चीज़ बताऊंगा, मेरी बात ध्यान से सुनिए। ये विद्यालय वाला जो है, यानी कि स्कूल का नाम जो है, इसको आप प्रकरण से नीचे वाले यहाँ पे रखिए। बाकी सबसे पहले शुरू कीजिए दिनांक, कक्षा, वर्ग, विषय, कालांश, समयावधि और प्रकरण। ठीक है, विद्यालय को आप नीचे ले आएंगे। मेरे पास ये फॉर्मेट पड़ा था, इसमें विद्यालय ऊपर है, लेकिन इसको आप नीचे ले आएंगे प्रकरण से नीचे। तो समझ गए बच्चों, विद्यालय ऊपर नहीं रखेंगे आप। ठीक, तो यहाँ पे इतना बताना ज़रूरी था मेरे लिए। तो शुरू करते हैं। ये देखिए, जैसे कि मैंने कहा विद्यालय यहाँ पे आ जाएगा। ठीक, जो एंट्री हैं जो मैंने अभी नई वाली बताई उन्हीं को करना, और विद्यालय यहाँ पे लिखे। उसके बाद आ जाता है सामान्य उद्देश्य। तो किसी भी विषय से रिलेटेड सामान्य उद्देश्य होते हैं, उनको यहाँ लिखा जाता है। इनको मैं बाद में बताऊँगा आपको। वैसे आपको पता है, जैसे कि विज्ञान शिक्षण के सामान्य उद्देश्य क्या होंगे, छात्रों में तर्क शक्ति का विकास करना, छात्रों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण पैदा करना। तो ये आपकी बुक्स में होंगे सामान्य उद्देश्य। तो लगभग 6 से 7 सामान्य उद्देश्य लिखे जाने हैं, 1 2 3 4 करके। उसके बाद जो आता है विशिष्ट उद्देश्य, जिनको कि हम कहते हैं इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव, जो कि मैंने ब्लूम की टैक्सोनॉमी पर आधारित बताए हैं। वो ज्ञानात्मक, बोधात्मक, प्रयोगात्मक, कौशलात्मक, नॉलेज, अंडरस्टैंडिंग, एप्लीकेशन और स्किल बेस्ड जो होते हैं, ये लिखे जाने हैं यहाँ पे टॉपिक से रिलेटेड। ठीक है, उसके बाद सहायक सामग्री, कहने का मतलब है कि टीचिंग एड, TLM जिसे बोलते हैं, टीचिंग मटेरियल जो भी होता है, क्या क्या यूज कर रहे हैं आप इस टॉपिक से रिलेटेड, जो भी प्लान बना रहे हैं उससे रिलेटेड क्या क्या TLM यूज कर रहे हैं आप, तो वो आप लिख देंगे। जैसे चार्ट, मॉडल, रियल ऑब्जेक्ट, चौक, डस्टर, शामपट सब लिख देंगे आप यहाँ पे, एटसेट्रा, पॉइंटर तक भी आप यहाँ पे लिख देते हैं। प्रीवियस नॉलेज, आप जानते हैं प्रस्तावना प्रश्न से पहले प्रीवियस नॉलेज आता है, तो प्रीवियस नॉलेज यहाँ पे आप लिख दें। छात्र फलाना टॉपिक के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं, प्रस्तावना प्रश्न के लिए ये टेबल बन जाएगी। जैसे कि मैंने प्रस्तावना को माइक्रो टीचिंग में बताया, उसी प्रकार के टेबल बनाना आप यहाँ पे। ज़रूरी नहीं कि ऐसे बनाना, इसमें क्रम संख्या भी जोड़ दिया गया है, ज़रूरी नहीं इसको रखना। आप चाहें तो इसको हटा सकते हैं, स्किप कर सकते हैं। प्रश्न लिखने की भी ज़रूरत नहीं है, 1 2 3 करके लिखिए। यहाँ उत्तर ऊ करने की भी ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट लिखिए। आपको पता है चौथा 5वां प्रश्न या समस्यात्मक आता है, यहाँ पे लिख देंगे आप। उसके बाद उद्देश्य कथन। ठीक है, तो ये एक नॉर्मल फॉर्मेटिंग है। आगे की फॉर्मेटिंग ये है। इसके बाद बात करते हैं, तो आपने देखा होगा कि विशेष उद्देश्य तक ब्लूम के टैक्सोनॉमी पर बेस्ड प्लान हो रहा था ये। इसके बाद जो यहाँ से शुरू हो रहा है ये प्रस्तावना से, ये अब हर्बटियन बेस्ड हो रहा है। इसीलिए इसको हमने ब्लूम और हर्बटियन का दोनों का एक मिक्सचर बोला। उस अप्रोच पर आधारित है ये। तो उद्देश्य कथन, जैसे कि आप पता है आपको माइक्रो टीचिंग के इंट्रोडक्टरी स्किल में आपने पढ़ा, तो मैं बताता हूँ माइक्रो टीचिंग में जितनी भी स्किल आपने पढ़ी, अब उनका सबको एक साथ कंपाइल करके यूज करना ही डेली लेसन प्लान में होता है। ठीक है, तो उद्देश्य कथन, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आता है प्रस्तुतिकरण, प्रेजेंटेशन, और ये अलग पेज से हम बनाएंगे इसको।
तो प्रस्तुतिकरण में जो टेबल बनेगी कुछ इस प्रकार होगी, देखिए ध्यान से। ये जो टेबल है ये देखिए, प्रस्तुतिकरण में शिक्षण बिंदु, यही कॉलम लिखे जाएंगे। बागेश्वर में जो हम कॉलेज में तैयार करेंगे भाई यही फॉर्मेट होगा। देखिए शिक्षण बिंदु, अपेक्षित व्यवहार परिवर्तन, मैं इंग्लिश में भी बोलता जाता हूँ। प्रेजेंटेशन जो हेडिंग है, टीचिंग पॉइंट, अपेक्षित व्यवहार परिवर्तन, EBOज भी बोलते हैं, एक्सपेक्टेड बिहेवियर आउटकम्स जो होता है, ठीक है। छात्र छात्राध्यापक क्रिया, लड़कियां हैं तो छात्राध्यापिका, लड़के हैं तो छात्राध्यापक क्रिया, छात्र क्रिया। आगे बढ़ेंगे, आगे टेबल होगी शिक्षण सहायक सामग्री / शिक्षण विधि, यानी कि TLM / टीचिंग मेथड / टीचिंग टेक्निक्स। श्यामपट्ट सारांश, ब्लैक बोर्ड समरी आ गया। और लास्ट जो कॉलम है मूल्यांकन का है, देखिए, ठीक। तो ये है प्रेजेंटेशन। तो सबसे मेन जो पार्ट है लेसन प्लान का वो प्रेजेंटेशन वाला ही पोर्शन है, और इसकी कोई लिमिट नहीं है। ऐसा नहीं कि ये इतना छोटा ही है, ये आगे तक ये अभी मैंने क्लोज नहीं किया है, क्योंकि ये बनते जाएंगे। जितने शिक्षण बिंदु लेंगे आप, 1 2 3, कम से कम 2 तो होने चाहिए, और अधिकतम 3 शिक्षण बिंदु एक दिन में आप लेंगे अकॉर्डिंग टू टाइम के, ठीक। तो ये चलेगा। इसमें भी आप जानते हैं कि यहाँ पे टीचिंग पॉइंट लिख देंगे। व्यवहार परिवर्तन के बारे में मैं बाद में बता दूंगा कैसे करना है यहाँ पे, ठीक। और यहाँ पे जब शुरू करेंगे आप टॉपिक से तो विकासात्मक प्रश्न, जैसे कि आपने देखा होगा पीछे हमने उद्देश्य कथन बोला, तो उससे रिलेटेड विकासात्मक प्रश्न यहाँ पे चलेंगे 1 2, ज़्यादा से ज़्यादा 2 3 उत्तर यहाँ पे आएंगे। छात्राध्यापक कथन शुरू कर देंगे, स्पष्टीकरण। उसी ढंग से आप आगे बढ़ेंगे तो छात्र क्रिया कर रहे होंगे, कौन से TLM यूज कर रहे हैं, चार्ट कर रहे हैं, तो आप यहाँ लगा देंगे। आप ब्लैक बोर्ड कार्य को यहाँ पे कर देंगे। उससे रिलेटेड लास्ट में क्वेश्चन भी पूछने हैं तो यहाँ पूछ देंगे, जो कि बोध प्रश्न हो रहे थे आपके माइक्रो टीचिंग। बोध प्रश्न एक प्रकार के मूल्यांकन प्रश्न है, ठीक है। तो ये चीज़ें हो जाएंगी। तो ये फॉर्मेटिंग था प्रस्तुतिकरण का, यही इम्पोर्टेंट है। मैं आपको अगले वीडियो में कह सकता हूँ एक प्रॉपर लेसन प्लान बना के ये बताऊँगा आपको कैसे करना है, लेकिन आज मैं सिर्फ आपको फॉर्मेटिंग बता रहा हूँ। उसके बाद देखिए आप, जब प्रस्तुतिकरण पूरा कंप्लीट हो जाएगा, 1 2 3 शिक्षण बिंदु हो जाएंगे उसमें, तो वो फॉर्मेटिंग वो क्लोज हो जाएगी, यानी वो टेबल क्लोज होने के बाद उसके बाद जो हेडिंग है श्यामपट्ट एवं निरीक्षण कार्य, ब्लैक बोर्ड एंड ऑब्जर्वेशन वर्क। उस यहाँ पे आप क्या बोलते हैं बच्चों को, छात्रों श्यामपट्ट का कार्य उतारने का निर्देश देते हैं आप लोग, और खुद कक्षा में घूमकर बच्चों के कार्य का निरीक्षण करते हैं, ठीक है। ये करने के बाद आप पुनरावृत्ति प्रश्न, रिकैप्चुलाइजेशन जो क्वेश्चन होते हैं इनको पूछते हैं एक बार फिर से। ये क्वेश्चन थोड़ा बोध प्रश्न से अलग होते हैं, यानी कि होते हैं बोध के लिए ही हैं, बच्चों का अंडरस्टैंडिंग लेवल चेक करने के लिए होते हैं, कितना समझे हैं। लेकिन ये प्रश्न जो आपने मूल्यांकन के दौरान पूछे उन्हीं को दोबारा ना पूछिए, कुछ और पूछिए जो कि पढ़ा दिया आपने, ठीक है। तो थोड़ा अलग प्रश्न होने चाहिए यहाँ पे। और लास्ट जो स्टेप होगा गृह कार्य का होगा, यानी कि असाइनमेंट जो होम टास्क होता है, होमवर्क होता है, इसको आप बच्चों को देंगे, और इसको आप लाते हैं एक रोलर बोर्ड में, इसको आप दीवार पर टांग देंगे, बच्चों इसको उतारिए, और अगले दिन सबसे पहले इसी को चेक करते हैं, तब जाके आपका नया लेसन शुरू करते हैं। तो ये था फॉर्मेटिंग, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। अगला जो वीडियो आएगा एक लेसन प्लान के साथ आएगा, जिसमें मैं उदाहरण के रूप में लेसन प्लान ही तैयार करूँगा इसी वीडियो पे, इसी फॉर्मेट पे, ठीक है। तो लेकिन अंग्रेजी वालों के लिए ध्यान दें, इंग्लिश वाले अगर इस वीडियो को देख रहे हैं तो उनके लिए ये फॉर्मेटिंग नहीं होगी। हाँ, वहाँ पे तक तो बिल्कुल वही चलेगा, उनका प्रेजेंटेशन से उनका अलग हो जाएगा, प्रस्तावना तक बिल्कुल सेम रहेगा, लेकिन प्रस्तुतिकरण से उनकी जो टेबल है वो बिल्कुल अलग हो जाएगी। तो इसलिए उनके लिए मैं अलग से बताऊँगा, ये सिर्फ अभी साइंस वालों के लिए है। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।